हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 2.0 पर। मैं अभिषेक आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, जो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट की एक पहल है और इसे कई नागरिक समाज संगठनों और डेटा भागीदारों का समर्थन प्राप्त है। यह रिपोर्ट पहली बार 2019 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट का चौथा संस्करण है, जिसका शीर्षक है भारत की जेलों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 का स्टॉपिंग और चिकित्सा देखभाल में अंतराल पर निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर यह चर्चा में क्यों है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि यह रिपोर्ट करती क्या है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जो न्याय प्रदान करने में भारतीय राज्यों की क्षमता और प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। अब हम जानेंगे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है क्या। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है, जो राज्यों की न्याय प्रदान करने की क्षमता को रैंक करती है। यह रिपोर्ट 5 मापदंडों का उपयोग करके 4 स्तंभों पुलिस, जेल, न्यायपालिका, विधिक सहायता और SHRC का मूल्यांकन करती है। मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, बजट, कार्यभार और विविधता। यह रिपोर्ट राज्यों का वर्गीकरण करके निष्पक्ष तुलना के लिए राज्यों को बड़े, मध्यम आकार जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है और छोटे जिसमें 1 करोड़ के कम जनसंख्या है के रूप में वर्गीकृत करती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में जो बताया गया है वो देख लेते हैं। समग्र रैंकिंग। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष पर हैं, जबकि सिक्किम छोटे राज्यों में सबसे आगे है। बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सबसे अधिक सुधार हुआ है। दूसरा पॉइंट है पुलिस में महिलाओं की भागीदारी। महिलाएं अब भी केवल 8% अधिकारी पदों पर हैं और 4,940 वरिष्ठ IPS पदों में से 1,000 से कम 90% कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। हालांकि 78% पुलिस स्टेशनों में अब महिला हेल्प डेस्क है। तीसरा पॉइंट है न्याय प्रदान करने में अंतराल। देश में लगभग 21,000 न्यायाधीश हैं, प्रति 10 लाख पर 15, जबकि विधि आयोग द्वारा अनुशंसित 50 तथा उच्च न्यायालयों में 33% और जिला न्यायालयों में 21% में रिक्तियां बहुत अधिक हैं। विधिक सहायता पर प्रति व्यक्ति व्यय मात्र 6 रुपये है तथा न्यायपालिका पर कुल व्यय 182 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है तथा कोई भी राज्य न्यायपालिका पर अपने बजट का 1% से अधिक आवंटित नहीं करता है। पैरालीगल वॉलंटियर की संख्या में पिछले 5 वर्षों में 38% की गिरावट आई है तथा अब प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 3 पैरालीगल वॉलंटियर्स रह गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत प्रशिक्षित PLV विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के क्षेत्रों में बुनियादी विधिक
सहायता और जागरूकता प्रदान करते हैं। पुलिस। भारत के पुलिस बल में जनशक्ति का बड़ा अभाव है। 28% अधिकारियों की कमी है और उनकी उपस्थिति भी कम है। प्रति लाख पर 120, जबकि वैश्विक मानक 222 है, अर्थात प्रत्येक 831 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। तथापि न्याय के 4 स्तंभों में से इसकी प्रति व्यक्ति व्यय 1275 रुपये सबसे अधिक है। कारागार के बारे में जान लेते हैं। कारागार। भारत के कारागारों में क्षमता से अधिक 131% कैदी हैं तथा कर्मचारी वर्ग में 28% अधिकारी, 44% रक्षक कर्मी तथा 43% चिकित्सा कर्मी की कमी है। डॉक्टर कैदी अनुपात 1:775, मानक 1:300 है तथा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक कैदियों की संख्या क्षमता से 1.65 लाख अधिक हो सकती है। इनमें से विचाराधीन कैदी 76% हैं, जिनमें से अनेक 3 से 5 वर्ष से हिरासत में हैं। वर्ष 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जातिवादी प्रावधानों को खत्म करने के बावजूद कारागारों में जाति आधारित पृथक्करण जारी है। पुनर्वास लक्ष्य अभी भी अपूर्ण है, जहां वर्ष 2022 में केवल 6% कैदियों को शिक्षा और 2% को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से निष्कर्ष निकलता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 सुलभ, कुशल और समावेशी न्याय सुनिश्चित करने में भारत की आकांक्षाओं और चुनौतियों को रेखांकित करती है। डिजिटल साधनों और सुधारों के कार्यान्वयन के बावजूद मौलिक क्षमता का अभाव अभी भी बना हुआ है। समग्र देश में न्याय वितरण में सुधार करने की दृष्टि से एक व्यापक, अविरत और जवाबदेह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष। पहला है पुलिस। प्रति लाख पर 120, जबकि वैश्विक मानक 222, अर्थात प्रत्येक 831 लोगों पर एक पुलिसकर्मी। दूसरा है राज्यों का वर्गीकरण। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष पर। सिक्किम छोटे राज्यों में सबसे आगे है। बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सबसे अधिक सुधार। तीसरा है न्याय प्रदान करने में अंतराल। देश में लगभग 21,000 न्यायाधीश प्रति 10 लाख पर 15, जबकि विधि आयोग द्वारा अनुशासित 50। उच्च न्यायालयों 33%, जिला न्यायालयों में 21% में रिक्तियाँ। चौथा है कारागार। कारागारों में क्षमता से अधिक कैदी 131%, कर्मचारी वर्ग में 28%, अधिकारी 44%, रक्षक कर्मी तथा 43% चिकित्सा कर्मी। पाँचवा है पुलिस में महिलाओं की भागीदारी। केवल 8% अधिकारी पदों पर 4,940 वरिष्ठ IPS पदों में से 1,000 से कम 90% कांस्टेबल के पद पर कार्यरत। छठा है विधिक सहायता। प्रति व्यक्ति व्यय मात्र 6 रुपये। न्यायपालिका पर कुल व्यय 182 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। कोई भी राज्य न्यायपालिका पर अपने बजट का 1% से अधिक आवंटित नहीं करता है।